वेद का परम ज्ञान का कोर्स 10 दिन का करेंगे, तो वो चैनल का नाम है ना परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। यस, साक्षी ने करवाया है ये कोर्स, जरूर से करिएगा। तो वो ज्ञान, वेद के परम ज्ञान समझ में आ जाएगा। वेद का परम ज्ञान इतना आसान चीज नहीं है ना, वो समझना कोई, ये भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और ये तो केवल ज्ञान नहीं है ना, लौकिक से अलौकिक, पारलौकिक, बेहद का पारलौकिक, बेहद का विश्व का आदि मंदिर का ज्ञान, बेहद की कला के ब्रह्मांडों का ज्ञान, 1 2 5 10 कला का ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है। तो आज साइंस इतना बढ़ चुका है कि पूरा थोड़ा साइंस और शास्त्र टैली करे तो बुद्धि चलने लगेगी। बुद्धि में आएगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड तो क्या है, रात को स्टार दिखते हैं वो एक एक ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, शिव महाशिव, परम महाशिव, विष्णु महाविष्णु, परम महाविष्णु, ये सभी डिफरेंस समझना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव है, वो तो केवल एक ब्रह्मांड में, ऐसे तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और महाशिव में एक पल में तो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, जिसको साइंस वाले कहते हैं ये सूर्य ब्लैक होल बन गया, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड वाइंड अप हो गया, ब्लैक होल माना। और जो अभी ये कह रहे हैं कि महाब्रह्मांड के बीच में जो सुपरमासिव ब्लैक होल है, तो सुपरमासिव ब्लैक होल क्या है? कि महापरम धाम, वहां परम लाइट भरी है, 8 से 10 कला की परम लाइट। हमारे जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी आकाशगंगा है, उसके सेंटर में जो साइंस वाले कहते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल है, तो उसमें परम लाइट है 10 कला की। तो 10 कला की परम लाइट तो ये कैमरे में, स्थूल कैमरे में नहीं आएगी ना, इसलिए वो ब्लैक होल आएगा, ब्लैक होल उनको दिखे। तो ये साइंस और शास्त्र दोनों को टैली करोगे तो ज्ञान समझ में आएगा बहुत। आज भी देखो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं ना साइंस वाले, क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कितनी है? अनंत अनंत, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी के अंदर कितने ब्रह्मांड है? सोलर सिस्टम कितने हैं? तो सबका जीवन है, किसी ने बनाया है, ऐसा नहीं बना, किसी ने बनाने वाला है। चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे मल्टीवर्स, बनाने वाले हैं। तो बनाने वाले का तो निराकार है, और ब्रह्म परमेश्वर निराकार होता है, तो वो तो इस कैमरे में तो आएगा नहीं ना। जैसे साइंस वाले कहते हैं ना मैटर, मैटर के ऊपर फिर डार्क मैटर तो कैमरे में नहीं आएगा। तो मैटर तो 5% है ना, कितनी मैटर जो कैमरे में आती है, लाइट, मैटर माना स्थूल तत्व। तो कैमरे में क्या आएगी? सूर्य दिखते हैं सारे, या पूरी गैलेक्सी में सूर्य गिनते हैं सुपर कंप्यूटर सब, कि हमारी गैलेक्सी में इतने सूर्य है, ये मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स में कितनी मल्टीवर्स भी है गैलेक्सियों में, तो ये दिखते हैं, मैटर दिखती है, 5% ही है, कितनी? यूनिवर्स में 5% मैटर है, ये इनका कहना है साइंस वालों। अब डार्क मैटर, डार्क मैटर क्या है? जो वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, 3 तत्व, मगर वो दिखते नहीं है, उनको ये डार्क मैटर कहते हैं। और डार्क एनर्जी क्या है? वो बिल्कुल ही नहीं, डार्क एनर्जी सबको, जो कितना परसेंट है? डार्क एनर्जी है 68%, डार्क मैटर है 27%, और मैटर है 5%। टोटल मिला के 100% है यूनिवर्स में टोटल एनर्जी, पूरी यूनिवर्स। तो साइंस की भाषा है, आध्यात्म की हमारी भाषा में